साथियों, जैसे कि आपको पता है उत्तराखंड एलटी शिक्षक भर्ती परीक्षा जो थी वो अगस्त में हो चुकी थी पिछले साल, और अभी दूसरा अगस्त अब आ जाएगा 1-2 महीने में, और अभी 1 साल लगभग होने वाला है और इसका रिजल्ट भी जारी हो चुका है, परीक्षा भी का परिणाम जारी हो चुका है। उसमें एक अगर ड्राइंग को छोड़ दिया जाए तो बाकी लोगों के मार्क्स वगैरह रिजल्ट और उनको उनकी सारी जो है पता चल चुका है कि हमारा सिलेक्शन है या नहीं है। लेकिन सिलेक्शन के बाद भी अभी तक उन का ना डीवी हुआ है और ये सारी प्रक्रिया अभी तक लटकी हुई है। कितना बुरा लगता है जब ऐसी स्थिति आती है। एक बच्चा पढ़ता है, लिखता है, प्रिपरेशन करता है, घर से बाहर रहते हैं, पैसा खर्च करते हैं और अंत में एग्ज़ाम देते हैं, और एग्ज़ाम में सफल होने के बाद भी उनके साथ ऐसी अनहोनी ही हम कहेंगे तो ऐसा होता तो फिर बुरा लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक ऐसी स्थिति बन रही है। परसों लेक्चरर का रिजल्ट आ गया, प्रवक्ता का रिजल्ट आ गया, अच्छी बात है। उसके बाद इसकी तरफ भी रुख होना चाहिए। कहीं ना कहीं इन जो बेरोजगार नौजवान हैं इनके साथ भी जो है इस तरीके का अन्याय ना हो, इनकी भी सुनवाई होनी चाहिए। तो डेट पर डेट मिलती जा रही है। अभी 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, केस को लंबा खींचते रहो। ठीक है, इसमें किसी लोगों का किसी का व्यक्तिगत हित भी सुनने में आ रहा है कि व्यक्तिगत हित के लिए भी लोग ऐसा कर रहे हैं। तो ये बहुत ही गलत बात है। हम नहीं चाहते कि ऐसा हो, और आप लोगों का हमारे तरफ से जितनी भी सहयोग होगा हम आप लोगों का सहयोग भी करेंगे आपकी इस लड़ाई में। तो इसी सिलसिले में एलटी शिक्षक भर्ती को जो है चयनित जो छात्र हैं, जो अभ्यर्थी हैं, तो उन्होंने सचिवालय कूच किया। हालांकि उनको रोक लिया गया बैरियर लगा करके, लेकिन उन्होंने एक विशाल रैली का आयोजन करने की ठानी है और इस पर सभी लोगों को उनका सहयोग भी करना चाहिए। कल क्या हुआ है इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे हम। एलटी शिक्षक भर्ती में चयन के बाद भी नियुक्ति नहीं मिलने से गुस्साए अभ्यर्थियों ने बुधवार को गांधी पार्क से सचिवालय कूच किया। इस दौरान उन्हें तत्काल नियुक्ति की मांग की। हालांकि पुलिस ने उन्हें इनकम टैक्स तिराहे पर बैरियर लगा करके रोक लिया था। बाद में वे अपर नगर मजिस्ट्रेट को ज्ञापन देकर वहां से शिक्षा निदेशालय पहुंचे, जहां अनिश्चितकालीन धरना शुरू हो गया है। तो अब अनिश्चितकालीन धरना इन्होंने दिया है। हालांकि ज्ञापन वगैरह भी इन्होंने सौंप दिया है, लेकिन इन्होंने जो आंदोलन कर रखा है, जो इस तरीके का इन्होंने अनिश्चितकालीन धरना ये लोग दे रहे हैं, तो सभी लोगों को इनका सपोर्ट करना चाहिए और अपने अपने स्तर से जिस तरीके से सपोर्ट हो सकता है होना चाहिए। क्योंकि एक बेरोजगार, एक पढ़े लिखे नौजवान के साथ इस तरीके की जब का अन्याय होता है तो उससे कहीं ना कहीं वो टूटता है, बुरा लगता है। राज्य भर में आए एलटी चयनित अभ्यर्थी बुधवार सुबह से ही गांधी पार्क के बाहर जमा होने लग गए थे और इसके बाद करीब 11 बजे से वहां से वो एक रैली के रूप में सचिवालय की ओर निकले थे। वे जल्द ही जो है नियुक्ति की मांग को लेकर नारेबाजी करते हुए ओरिएंट चौक से कनक चौक की ओर बढ़े और वहां से सचिवालय की ओर निकले थे। लेकिन जैसे ही वो इनकम टैक्स तिराहे पर पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें वहीं पर रोक लिया था। इस पर उन्होंने वहां नारेबाजी की और सड़क पर ही जो है उन्होंने धरना देने लगे। उन्होंने मांग की कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अपना शपथ पत्र कोर्ट में दे, ताकि जिन विषयों की चयन सूची में विवाद नहीं है उन पर कार्रवाई जल्दी पूरी हो सके। अब ऐसा है कि किसी सब्जेक्ट में विवाद है और उसकी वजह से सारी भर्ती प्रक्रिया रुकी है। तो इन लोगों का ऐसा भी मानना है कि जिनमें कोई आपत्ति नहीं है उनका रिजल्ट, नियुक्ति वगैरह जो भी है वो जल्दी हो जाए। ठीक है, उसकी कार्यवाही मतलब आगे बढ़ाई जाए, और बाकी जिसमें अभी लगा है तो ठीक है, चलो उसको कुछ टाइम के लिए रोक दिया जाए, ऐसा उनका मानना है। ठीक है, ऐसा उनका कहना है। तो इसके अलावा शिक्षा विभाग कोर्ट में मजबूत पैरवी करे, ताकि जो निर्विवादित विषयों को कोर्ट से छूट मिल सके। शिक्षा विभाग को उस पर मजबूत पैरवी करनी चाहिए कोर्ट में, ये भी उनकी मांग है। इसके अलावा कला विषय के रिजल्ट निकलवाने के लिए मजबूत पैरवी की जाए। बिल्कुल सही बात है भाई, इतना टाइम हो गया है, ड्राइंग वालों को पता ही नहीं है कि भाई वो किस स्थिति में है, तो उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय है। तो इनके सपोर्ट में, इनके पक्ष में सभी लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए। तो इसकी मजबूत पैरवी कोर्ट में होनी चाहिए। जो भी डिसीजन आए उसके मतलब चाहे डिसीजन कुछ भी आए तो उसको पहले डिसीजन आए तो सही, उस पर सुनवाई हो तो सही। बाद में अपर नगर मजिस्ट्रेट ने आकर उनका ज्ञापन लिया और जल्द ही सीएम से वार्ता का आश्वासन भी दिया। इसके बाद वे वहां से उठकर शिक्षा निदेशालय पहुंचे। वहां वे अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। कूच करने वालों में अंकित डंगवाल जी हैं, संतोष चमोली हैं और हरीश बंगवाल, किरण, संगीता डॉली, विकास जमलोकी, और इनके साथ ही साथ बहुत सारे इनके साथी भी वहाँ पर थे। तो साथियों, आप सभी को इसके लिए जो है अपने अपने स्तर से प्रयास करने चाहिए, और जो है अलग अलग तरीके से न्यूज़पेपरों ने भी इसको अपने अपने पेपर में जगह दी है इसको। तो
जितना भी हो सकता है हम भी आप लोगों की मदद करेंगे दोस्तों अपने स्तर से। और अपने आंदोलन को कमज़ोर मत पड़ने देना, मजबूत रखो और कहीं न कहीं जो है ये कोशिश करो कि जल्द से जल्द इसका डीवी हो, जल्द से जल्द इस पर निर्णय हो, कोर्ट में जो है शिक्षा विभाग की तरफ से मजबूत पैरवी हो सके। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे दोस्तों, इसमें इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।